हाँ स्टूडेंट, इसी वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं हृदय स्पंदन की दर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेट ऑफ हार्ट बीट। रेट ऑफ हार्ट बीट। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक तो हृदय का संचालन पढ़ा था कि कौन सा सिस्टम हृदय को संचालित करता है। मायोजेनिक हार्ट होता है अपना, उसके लिए अपने ऐसे नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिंजी, ये सारी बातें पढ़ी थी। तो आज अपन का टॉपिक है हृदय दर का नियमन। तो पहले तो आप देखो, हृदय दर हम पढ़ चुके हैं कि हृदय दर क्या होता है। तो जो हृदय दर होती है अर्थात हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट वो क्या होती है कि जो अपना हार्ट होता है उस हार्ट का जो क्रमिक संकुचन होता है और शिथिलन, एक बार हृदय संकुचित होता है और एक बार उसका शिथिलन होता है। तो हृदय का क्रमिक संकुचन व शिथिलन क्या कहलाता है? एक हार्ट बीट कहलाता है। इस संकुचन को हमने सिस्टोल भी कहा था, अंग्रेजी में इसको कहा था सिस्टोल, और इसको हमने कहा था डायस्टोल। डायस्टोल। तो ये दोनों प्रोसेस होती है कि एक बार हृदय संकुचित होता है, एक बार फिर वो आराम की अवस्था में रहता है, फिर संकुचन, फिर शिथिलन। तो ये एक अपना हार्ट स्पंदन होता है या हृदय स्पंदन, जिसको अपन हार्ट बीट ये होता है। अब हार्ट बीट की दर है, तो दर का मतलब जब समय इसके साथ लग जाता है तो वो दर बन जाती है। तो दर का मतलब हो गया कि अगर आप एक मिनट ले लें, प्रति मिनट ले लें हम, तो प्रति मिनट जो हमारे हार्ट बीट होते हैं, हार्ट बीट का मतलब है एक मिनट में हृदय कितनी बार संकुचित हुआ, कितनी बार शिथिलित हुआ। तो प्रति मिनट जो हार्ट बीट की जो संख्या है, उस संख्या को हम हार्ट बीट की दर कहते हैं, अर्थात हृदय स्पंदन की दर कहते हैं। अब जैसे अपन लेते हैं कि हमारा हृदय एक मिनट में 72 बार स्पंदित होता है या उसका स्पंदन दर वो 72 है, तो एक मिनट में 72 बार वो धड़कता है। इसका मतलब ये है कि वो 72 बार संकुचित हो रहा है और 72 बार उसका शिथिलन हो रहा है। तो दोनों ये प्रक्रिया एक हार्ट बीट में शामिल रहती है। तो एक मिनट में उसकी संख्या कितनी है, तो हमने इसके साथ जो समय लगा दिया उसी कारण से ये हो जाती है हृदय स्पंदन की दर या रेट ऑफ हार्ट बीट। अब ये जो हार्ट बीट होती है, देखो ये अलग अलग जो जाति के जीव होते हैं, जातियों के जीवों में जो हार्ट बीट होती है वो भी अलग अलग होती है, वो भी अलग अलग होती है। किसी में, हर जीवों में या हर जाति में ये हार्ट बीट समान नहीं होती है। तो अपन ये पढ़ेंगे, देखो किस तरह से ये होती है। अगर अपन एक हार्ट बीट की बात करें कि हार्ट बीट किस तरह से होती है, तो ये एक जो जीव का आकार होता है, जीव का आकार यानी उसकी जो साइज होती है, जितना बड़ा जीव होगा उसका हृदय उतना ही कम धड़कता है। जिसकी आयु होती है, तो आयु के हिसाब से भी हार्ट बीट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा जैसे उसकी जीवन की अवस्था क्या है, अगर वो नवजात है या किशोरावस्था में है या वृद्धावस्था में है, तो धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट भी कम होने लगती है। तो जो हमारी हार्ट बीट है वो जीव के आकार, आयु उसकी और उसकी जीवन की जो अवस्थाएं हैं, जीवन अवस्थाओं पर डिपेंड करती है, डिपेंड करता है। अब जैसे एग्जाम्पल ले ले, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक बहुत ही छोटा सा एक स्तनधारी है अपना, जिसको अपन श्रू बोलते हैं। इसकी हार्ट बीट जो 600 से 800, ये सबसे छोटा स्तनधारी है श्रू, सबसे छोटा स्तनधारी। अब ये सबसे छोटा है इसलिए इसके हार्ट बीट जो सबसे ज़्यादा होती है। अब उसका कारण भी अपन देखेंगे कि जितना छोटा जानवर होगा, जीव होगा, उसका सतही क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा होगा, और सतही क्षेत्रफल जब ज़्यादा होगा तो उसके शरीर से ऊर्जा है वो बाहरी वातावरण में ज़्यादा पहुँचेगी। तो अपनी ऊर्जा को वो बनाए रखने के लिए, बराबर बनाए रखने के लिए लगातार वो तेज़ गति से शोषण करेगा, तो उसके लिए हार्ट बीट बढ़ जाती है उसकी। तो ये छोटा सा शुरू है, ये एक स्तनधारी है, इसकी देखो ये मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हार्ट बीट इसी की होती है। इसके अलावा देखो अपने एक देखें, जैसे अपना हाथी, एलिफेंट है, हाथी ये सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। इस हाथी की हार्ट बीट लगभग 28 होती है, ये प्रति मिनट है। तो ये हाथी क्या है? सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी, स्थलीय
प्राणी है देखो। तो इसकी हार्ट बीट है 28 है। और सबसे बड़ा जो प्राणी है उसको अपन बोलते हैं व्हेल। और व्हेल के अंदर जो ब्लू व्हेल है, नीली व्हेल है, उसके अंदर मात्र 25 1 मिनट में 25 बार हृदय उसका स्पंदन करता है। तो ये सबसे कम है देखो 25, ये मिनिमम हो गया। ये क्या हो गया? मिनिमम। और ये सबसे बड़ा स्तनधारी है, सबसे बड़ा प्राणी, जो कि क्या होता है? एक स्तनधारी होता है, नीली व्हेल। समुद्रों के अंदर पानी में बहुत गहराई में रहता है, बहुत बड़ा जानवर है। ऐसा माना जाता है कि 30 से भी अधिक हाथियों के बराबर इसका वजन होता है। और एक अपन मानव की बात कर लें तो मानव में अपन लगभग ले लेते हैं 72 बार। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जैसे ये सबसे छोटा जानवर है तो इसकी हार्ट बीट उतनी ज़्यादा है। ये हाथी फिर बड़ा स्थलीय प्राणी, इसकी हार्ट बीट 28 है, और सबसे बड़ी की हार्ट बीट जैसे 25 है। तो इससे पता लग रहा है कि जीवन अगर आकार है, जीव का आकार है, तो जो हृदय की दर है अपनी हार्ट बीट वो जीव के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जीव का आकार जितना ज़्यादा होगा हार्ट बीट उतनी कम होगी, जीव का आकार जितना कम होगा हार्ट बीट उतनी ज़्यादा होगी। तो एक तरह से ये व्युत्क्रमानुपाती का इसका संबंध बनता है। अब ये बोलते हैं, जैसे हम अपने केवल मनुष्य की बात कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो हृदय स्पंदन है उस स्पंदन का अगर कंट्रोल कौन करता है, नियमन कौन करता है? वो एक बैलेंस में रहती है, एक संतुलित अवस्था में रहती है। जैसे अपन 72 बार ये औसत होता है, तो जैसे बेहतर रहती है, तो उसका नियमन कौन करता है? तो अपनी बॉडी में कई तरह से इसका नियमन होता है। देखो सबसे पहले तो अपन लेते हैं तंत्रिकीय अंतःस्रावी नियमन। तो इसमें क्या होता है कि इसको अपन बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल। तो मतलब ये है कि तंत्रिका और अंतःस्रावी दोनों मिलकर, अंतःस्रावी क्या करेगी? यहाँ पर कुछ हार्मोन्स बनाएगी, तंत्रिका यहाँ पर कुछ नर्वज होंगे, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर इस हृदय स्पंदन का कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है? देखो हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क के जो पश्चिम मस्तिष्क है उसका पार्ट है मेडुला ओम्बलोंगेटा। इसमें 2 हृदय केंद्र होते हैं, हृदय केंद्र, जिनको हम कार्डियक सेंटर भी कहते हैं। कार्डियक सेंटर्स होते हैं जिनसे ये जो केंद्र होते हैं ना, इनसे क्या होता है? जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको अपन शॉर्ट में एएनएस भी कहते हैं, या इसको कहते हैं अपन ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसके तंत्र के 2 प्रकार के तंतु होते हैं इसके अंदर। एक तो होता है प्रानुकंपी व अनुकंपी, पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक। तो अनुकंपी तंत्रिका तंतु आते हैं। तो ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा में 2 हृदय केंद्र होते हैं, जिनसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रानुकंपी और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय के अंदर पहुंच जाएंगे। और वो कौन कौन से, देखो वो 2 केंद्र कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला केंद्र देखो वो है जिसको अपन कहते हैं हृदय त्वरक केंद्र। त्वरक का मतलब ये हृदय की जो स्पंदन है उसको बढ़ाएगा, एसिलरेट करेगा। मतलब इसको हम कहते हैं कार्डियक एसिलरेटर सेंटर। ये शॉर्ट में कहते हैं इसको CAC। क्या कहेंगे इसको? CAC। एसिलरेट करता है, मतलब कार्डियक की जो भी हमारे हार्ट बीट होती है उसको एसिलरेट करता है, उसको बढ़ाता है। तो यहाँ होता क्या है कि ये जो केंद्र है, इस केंद्र से ये जो केंद्र है हृदय त्वरक
केंद्र से यहाँ से क्या होता है, अनुकंपी तंत्रिकाएँ आएगी। अनुकंपी तंत्रिका तंतु है वो अपने हृदय का जो पेसमेकर है, हृदय का पेसमेकर, जिसको हमने क्या कहा था, ऐसे नोड कहा था हमने। जो पेसमेकर है वह जो हृदय की मायोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम जो मध्य स्तर होता है हृदय का, तो ये जो तंतु होते हैं हृदय के पेसमेकर और मायोकार्डियम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो यहाँ की ये तंतु है, ये तंतु क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो हार्मोन बनाएंगे एपिनेफ्रिन व नोर एपिनेफ्रिन। मतलब इनके जो तंतु होते हैं उस तंतुओं के लास्ट जो सिरे होते हैं वो अपने पेसमेकर और मायोकार्डियम के अंदर आप पहुँचते हैं, और वहाँ पर ये तंतु क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। हार्मोन स्रावित करते हैं। कौन, ये तंत्रिका के तंतु स्रावित करेंगे, जो क्या करेंगे, अपनी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। ये है। अब दूसरा होगा जो इस हार्ट बीट को कम करेगा, और ये भी होता है कि जैसे ये अनुकंपित तंत्रिका तंतु आ रहे हैं, जब अपन शारीरिक श्रम करते हैं, बहुत तेज कठोर परिश्रम करते हैं, तब भी ये अनुकंपित तंत्रिका तंतु क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन का स्राव करते हैं, तब भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। दूसरा केंद्र होता है जिसको अपन बोलते हैं हृदय संदमक केंद्र। तो हृदय संदमक केंद्र से क्या होता है, इससे परानुकंपी तंत्रिका तंतु आएंगे। ऊपर वाले से तो आ रहे थे अनुकंपी, यहाँ परानुकंपी तंत्रिका तंत्र ऐसे नोड के अंदर आएंगे। ऐसे नोड हुआ जो मायोकार्डियम है, हृदय की जो बीच वाली परत है, मायोकार्डियम में आते हैं। और ये तंतु क्या करते हैं, ये तंतु यहाँ पर एक, जिसको अपन न्यूरो हार्मोन कहते हैं, न्यूरो हार्मोन एसिटिल कोलिन, ये ऊपर वाले भी न्यूरो हार्मोन की तरह काम करते हैं। एसिटिल कोलिन स्रावित करते हैं और फिर ये क्या करेंगे, एसिटाकोलिन हार्ट बीट को कम कर देता है। मतलब यहाँ पर हृदय था हमारा, उस हृदय के अंदर जैसे ये हृदय है, यहाँ पर ये ऐसे नोड है, और अपन की जो इसकी बीच की जो परत है वो कहलाती है मायोकार्डियम। तो हमारे ब्रेन से क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है उस ब्रेन से अनुकंपित तंतु आते हैं, एक इसके छोर यहाँ पर पाए जाते हैं और कुछ छोर होते हैं इस मायोकार्डियम में। तो ये अनुकंपी तंत्रिका तंतु आ गए, अनुकंपी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको एक्सेलरेट करेंगे, इस ऐसे नोड को इम्पल्स फटाफट भेजने के लिए इसको तो प्रेरित करेंगे, तो ये फटाफट आवेग भेजेगा, तो हृदय है वो तेज़ी से इस तरह से हार्ट बीट को बढ़ा देगा। तो कुछ आवेग तो यहाँ आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हार्मोन बना रहे हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो ये ऐसे नोड है वो प्रेरित होगा और फटाफट आवेग भेजेगा, जिससे हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाती है। तो ये अनुकंपी, इससे क्या हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है, दूसरे तंतु होते हैं, जो कि एक तंतु तो यहाँ आ रहा है और कुछ तंतु है वो इस ऐसे नोड में भी जाते हैं, वो होते हैं परानुकंपी। तो ये क्या करते हैं, ये एसिटिल कोलिन का स्राव कर रहे हैं, एसिटिल कोलिन का। तो ये क्या कर रहा है, एसिटिल कोलिन हार्ट बीट को कम कर रहा है। तो इस तरह से दोनों में बैलेंस बना रहता है, और हमारा हृदय वो स्तन लगभग 72 बार अपन जो लेते हैं उस तरह से ये अपना काम करता रहता है। तो ये तो हो गया एक पहला तंत्रिकीय और अंतःस्रावी का मिक्स रूप से हमारे हृदय की दर का नियमन। तो ये ध्यान रखना आपको, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो एएनएस है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, उसी के परानुकंपी और कुछ अनुकंपी तंतु हमारे हृदय को कि हृदय स्पंदन को कंट्रोल करते हैं, न कि हृदय के जो संकुचन और शीतलन को। क्योंकि हृदय का तो चालन तंत्र खुद का है,
केवल हृदय की दर को नियमित करने बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए कुछ तंतु स्वायतंत्र तंत्र से हृदय में पहुंचते हैं। अगला देखते हैं अपन। देखो कुछ कंट्रोल होते हैं जो कि रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी होते हैं। दूसरा देखो, कुछ रासायनिक नियमन भी होता है। रासायनिक नियमन जैसे अधिक, अगर बॉडी के अंदर अधिक पीएच हो जाए, वह टेम्परेचर कम हो जाए, कम तापमान हो जाए, अधिक पीएच हो जाए, कम तापमान हो जाए बॉडी का, तो हार्ट जो बीट है वो कम हो जाती है। और इसका उल्टा हो जाए कि कम तो पीएच हो जाए, अधिक ताप, जैसे बुखार की स्थिति हो जाए, अधिक तापमान हो जाए और अधिक O2 हो जाए। मतलब यहाँ पर एक चीज़ और सकते हो, कम पीएच, अधिक ताप हो जाए, अधिक O2, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट में वृद्धि हो जाती है। तो ये कुछ कंडीशन है, तो यहाँ पर हार्ट बीट में बढ़ जाती है। तीसरी देखो, कुछ अन्य कारक भी यहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ हो गया कम पीएच, अधिक ताप और अधिक की जगह कम O2 कर लेते हैं अपन। कम O2 हो जाती है बॉडी की सेल के अंदर। कहाँ पर? सेल में। तब हार्ट बीट फटाफट बढ़ जाती है। अन्य कारक देखो, आयु के साथ जो हार्ट बीट है वो घटती जाती है, ये याद रखिएगा। मतलब ये होता है कि हार्ट बीट 1/आयु, तो आयु ज़्यादा होगी, हार्ट बीट कम होगी। आयु कम होगी, हार्ट बीट ज़्यादा होगी। जैसे एक अपन भ्रूण की बात करें, एक फिटस की बात करें, फिटस जो भ्रूण होता है उसकी 140 से लेकर 160 तक हार्ट बीट होती है। कि एक नवजात शिशु की देखें अपन, नवजात शिशु जो जिसने अभी जन्म लिया है, उसकी 120 से 140 तक हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। फिर एक बच्चे की देखें अपन, एक बच्चा होता है 4-5 साल का बच्चा, तो उसकी थोड़ी और कम हो जाती है, 100 हो जाती है। फिर एक वयस्क मानव की देखें हम, वयस्क मानव की, तो उसकी 72 हो जाती है। तो लगातार ये हार्ट बीट कम होती जा रही है। उसका कारण यही है कि आयु के साथ साथ हार्ट बीट है वो कम होती जाती है। तो ये भी इस तरह का एक नियमन होता है। अब मनुष्य में बेहतर है, लेकिन देखो मनुष्य में अगर कोई विश्राम की स्थिति में है, विश्राम अवस्था में, मानव में हार्ट बीट 60 से लेकर 100 प्रति मिनट वो नॉर्मल ही होती है, लगभग नॉर्मल ही मानी जाती है। ये होती है, ये एक औसत है, एवरेज है। तो इसमें 70, 75, 80 ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर विश्राम की अवस्था में मानव में हार्ट बीट 60 से 100 तक है, तो वो एक नॉर्मल ही स्थिति मानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन आकार। जो अभी हमने आकार पढ़ा था, आकार, इसको अपन साइज बोल रहे हैं। कि छोटे जो प्राणी होते हैं, प्राणी की हार्ट बीट वो हमेशा ज़्यादा होती है बड़े प्राणियों से। तो ये हमने देख लिया था। उसका कारण है सतही क्षेत्रफल। लिंग भी इस पर कुछ डिपेंड करता है। जैसे सेक्स जो है, मतलब देखा गया है कि जो फीमेल की हार्ट बीट वो मेल से ज़्यादा होती है। मेल हार्ट बीट आदमी से ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है कि फीमेल के अंदर जो उपापचयी क्रियाओं की दर है वो अधिक रहती है। कई सारे उसमें हार्मोन्स भी ज़्यादा बनते हैं, तो उपापचयी क्रियाओं की दर भी तेज़ी से चलती है। तो वहाँ पर हार्ट बीट महिला में कुछ ज़्यादा ही मिलेगी। हमने ये दिया था छोटे प्राणी, तो छोटे प्राणी की हार्ट बीट बड़े प्राणियों से काफ़ी ज़्यादा होती है। उसका कारण क्या है कि जो अगर बड़ा प्राणी होगा तो उसका हार्ट भी बड़ा होगा,
छोटा प्राणी होगा तो उसका हार्ट भी छोटा होगा, लेकिन जितना बड़ा जानवर होगा उसकी हार्ट बीट, मतलब ये एक इसके अंदर आप देखिए कि अगर बड़ा प्राणी है तो उसका हृदय भी बड़ा होगा, और एक छोटा प्राणी है, छोटा प्राणी, तो उसका जो हृदय है वो छोटा होगा। अब बड़ा प्राणी उसका हार्ट बड़ा होगा, लेकिन उसकी जो हार्ट बीट है वो कम होगी, और छोटा प्राणी है उसका हृदय भी छोटा तो होगा, लेकिन उसकी जो हार्ट बीट वो ज़्यादा होगी। तो एक हाथी बड़ा होता है तो उसका जैसे वेल होती है तो उसका 600 किलो तक हृदय होता है। अब लेकिन वो 600 किलो तक हृदय है, लेकिन वो हृदय वो मात्र 25 बार 1 मिनट के अंदर धड़कता है। तो जितना बड़ा प्राणी है उसका हृदय भी उतना ही बड़ा होगा, जितना छोटा प्राणी है उसका हृदय भी उतना ही छोटा होगा, लेकिन हार्ट बीट अलग है। बड़ा प्राणी हार्ट बीट उतनी कम, छोटा प्राणी हार्ट बीट उतनी ज़्यादा। अब उसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, क्योंकि जो छोटे प्राणी होते हैं, छोटे प्राणियों का जो सतही क्षेत्रफल होता है, सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। अब सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो शरीर से ऊर्जा ज़्यादा उत्सर्जित होगी, और उत्सर्जित होगी ये वायुमंडल में चली जाएगी। ये तो ज़्यादा उत्सर्जित होगी तो इनका शरीर का तापमान वो घट जाता है, शरीर का तापमान घटने लगता है। अब ये अपने शरीर के तापमान को घटने से बचाने के लिए, छोटे प्राणियों का सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, शरीर से ऊर्जा ज़्यादा उत्सर्जित होती है, जिससे इनके शरीर का तापमान घटने लगता है। अब क्या करते हैं ये अपने शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, इन शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए, तो ये क्या करेंगे, शरीर का जो तापमान है वो सामान्य बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, इनको अधिक ऊर्जा क्या उत्पादन करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना पड़ेगा। अभी अधिक ऊर्जा का उत्पादन कब करेंगे? जब ये ज़्यादा भोजन खाते रहें और उसका लगातार ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन करते रहें और ऊर्जा बनाते रहें। तो यही है कि छोटे प्राणियों का सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, इसलिए इनके शरीर से अधिक मात्रा में ऊर्जा है वातावरण में उत्सर्जित हो जाती है, जिससे इनका शरीर का तापमान कम होने लगता है, और शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए इनको अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना पड़ता है। तो अधिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको ज़्यादा भोजन खाना पड़ेगा, ज़्यादा भोजन की आवश्यकता। तो हम देखते हैं कि जितने छोटे प्राणी होते हैं वो लगातार दिन भर खाते रहते हैं, भोजन करते रहते हैं, और उस भोजन का विघटन करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने के लिए क्या होगा, हार्ट बीट तेज़ी से झड़केगा, तो ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी, और इसके लिए इसके ऑक्सीकरण के लिए O2 भी ज़्यादा चाहिएगी, O2 भी ज़्यादा चाहिएगी, और O2 की पूर्ति के लिए फिर हार्ट बीट क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो यही है कि अपना तापमान समाये रखने के लिए इनको ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन करना पड़ेगा, ज़्यादा उत्पादन के लिए इनको लगातार दिन भर में भोजन करना पड़ता है, भोजन को विघटन करने के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन की पूर्ति तभी होगी जब हृदय तेज़ी से धड़केगा। तो यही है कि छोटे प्राणी लगातार दिन भर सबसे ज़्यादा अपना जो समय है वो खाने में व्यस्त करते हैं। यही अपन देखते हैं कि पेड़ों पर जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं वो दिन भर में खाते ही रहते। उसका कारण यही है कि अपने शरीर को तापमान को बनाए रखने के लिए इनको खाना पड़ता है लगातार। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं। एक शब्द है टेकीकार्डिया, जिसको हम इसको लिखते हैं टेकीकार्डिया, ये कई बार ये वर्ड आ जाता है। तो इसका मतलब है यदि हार्ट बीट अगर 90 और 100 से
अधिक होने की दशा, होने की अवस्था। मतलब अगर लगातार किसी व्यक्ति की हृदय दर 90-100 बनी हुई है लगातार, तो उस स्थिति को हम टेकीकार्डिया मानते हैं वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी में, या जो डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी होती है उसमें 90-100। लेकिन कई अमेरिकी स्टैंडर्ड में 100 तक भी हार्ट बीट को नॉर्मली माना जाता है। तो टेकीकार्डिया का मतलब है हृदय की दर का काफ़ी ज़्यादा उस सामान्य से अधिक हो जाना। तो हार्ट बीट अपन बेहतर मानते हैं, तो बेहतर से अगर 90-100 से भी अधिक हो रही है, 90-100 से अधिक हो रही है, लगातार 110-120 चल रही है, तो उसको अपन टेकीकार्डिया कहते हैं। इसका कारण क्या है? देखो, इस टेकीकार्डिया यानी हृदय की दर का इतना बढ़ने का कारण क्या है? तो एक तो ये हो सकता है कि शरीर के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाए, कोई बुखार हो या अन्य कोई संक्रमण हो, जिसके कारण से उपापचयी दर बढ़ जाती है, और उपापचयी दर के बढ़ने से शरीर हृदय में ज़्यादा उसकी जो धड़कन है या हृदय स्पंदन है वो ज़्यादा मात्रा में जाता है। या एक ऐसी स्थिति होती है कि हृदय कमज़ोर हो गया है, हृदय की कमज़ोर स्थिति। तो हृदय कमज़ोर हो जाता है, तब समुचित मात्रा में शरीर को रक्त की सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के तंतु है वो नॉरेपिनेफ्रिन हार्मोन बनाएंगे और वो हार्ट बीट की दर को बढ़ा देंगे। तो एक हृदय की टेकीकार्डिया का मतलब ये बताता है कि हृदय कमज़ोर हो सकता है, यानी हृदय की कमज़ोर स्थिति को ये इंगित करता है। तीसरा कारण ये होता है, अब हृदय अगर कमज़ोर होगा तो वो ब्लड को पूरी बॉडी में नहीं पहुंचा पाएगा, तो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के तंतु वहाँ पर क्या करेंगे, हार्मोन बनाएंगे, हृदय की धड़कन को बढ़ा देंगे, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तीसरा कारण ये हो सकता है कि कोई रक्त की हानि हो, रक्त की हानि हो जाए, यानी किसी को चोट लगी, रक्त उसका बह गया, तो रक्त की हानि से क्या होती है, वो रक्त है वो सभी अंगों तक नहीं पहुंच पाता है। अब सभी अंगों पर रक्त की मांग रहती है, तो उन मांग को पूरा करने के लिए हृदय की जो स्पंदन है वो बढ़ जाती है, ये हो सकती। चौथी बात ये हो जाती है कि अगर ऐसे नोड है, ऐसे जो नोड है उसमें कोई विकार आ जाए, विकार आना, ऐसे नोड में कोई विकार आ गया और वो बहुत तेज़ी से आवेग उत्पन्न करने लगा, तो उसके कारण भी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इसको अपन साइनस टेकीकार्डिया भी कहते हैं, साइनस टेकीकार्डिया भी कहते हैं। ऐसे नोड में कोई विकार आने पर वो तेज़ी से आवेग उत्पन्न करने लगेगा, जिससे तेज़ी से हृदय वो धड़कने लगेगा। किसी तरह का कोई तनाव हो, टेंशन हो या डर हो, या कोई किसी प्रकार की कोई एक्साइटमेंट हो, उत्तेजना, तो इस स्थिति में भी टेकीकार्डिया हो जाता है, टेकीकार्डिया हो जाता है। तो टेकीकार्डिया का मतलब है 90-100 से अधिक हो जाने पर। कुछ इसको 90 मानते हैं, कुछ 100 मानते हैं कि 90 से भी अधिक या कुछ 100। तो 90 या 100 से अधिक होने पर लगातार ये स्थिति जारी है, तो उसको अपन टेकीकार्डिया कहते हैं। इसका एक उल्टा शब्द है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया का मतलब है यदि हार्ट बीट, इसका बिल्कुल उल्टा है कि हार्ट बीट 60 से कम होने की अवस्था। अगर हृदय की दर है वो 60 प्रति मिनट से कम है, तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। यानी बहुत धीरे स्पंदन कर रहा है। अब उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे पहला कारण है एक तो तापमान, तापमान कम होना, बॉडी का तापमान कम हो गया, तापमान कम हो गया तो बॉडी की उपापचयी दर भी क्या हो गई, वो कम हो गई। उपापचयी दर कम हो जाएगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता भी कम होगी, तो हार्ट बीट भी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। दूसरी ये होता है कि हृदय की मजबूत स्थिति को बताता है। अगर किसी को ब्रेडिकार्डिया है तो ये हृदय की मजबूत स्थिति को इंगित करता है। जैसे एक एथलीट होता है, धावक होते हैं, उनकी हमेशा जो हृदय दर है वो 60 या 60 के आसपास लगभग पाई जाती है। उसका कारण यही है कि इनका हृदय मजबूत होता है और वो एक ही बार में शरीर के सभी कोशिकाओं तक रक्त को पहुंचा देता है।
तो इसलिए एक बार में हृदय की कोशिकाओं तो रक्त पहुंचा देता है, तो उसको अधिक स्पंदित होने की या अधिक बार धड़कने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे एथलीट का हृदय बताया आपको, तो इस तरह का उदाहरण है। तो हृदय, ये कहते हैं कि हृदय अगर ज़्यादा मजबूत है वो तो कम धड़कता है। तो कारण है कि वो एक ही बार में शरीर की सभी कोशिकाओं तक रक्त की सप्लाई कर देता है, इसलिए बार बार उसको अधिक तेज़ी से धड़कने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एथलीट का हृदय अगर 60 या 60 से कम है तो उसको सामान्य ही माना जाता है, और ऐसा हृदय है वो मजबूत माना जाता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे हमने ऐसे नोड है, वो ऐसे नोड में कोई विकार आ जाए, ऐसे नोड में कोई विकार आ जाए, तो उस विकार के कारण ही अगर उसका आवेग कम हो जाए और वो कम आवेग उत्पन्न करने लगे, तब भी हृदय की दर है वो स्पंदन कम हो जाते हैं। इसको अपन साइनस ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो ऐसे नोड में विकार के कारण भी आवेग कम उत्पन्न हुए, आवेग कम आए, और आवेग कम आए तो हार्ट बीट भी कम हो जाती है। तो इस तरह से ये ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। अब लास्ट पढ़ लेते हैं हम एक अपन पल्स, और जो एक्चुअल में क्या होती है पल्स, और देख लेते हैं। पल्स रेट जिसको अपन कहते हैं नाड़ी दर, नाड़ी दर, या इसको अपन कहते हैं पल्स रेट क्या होती है। तो पल्स रेट ये होती है कि जैसे हम हृदय जब पंप करता है तो धमनियों के दीवारों पर दाब लगता है, तो धमनियों की दीवार वो उछलती है। जैसे हमारी एक कलाई के अंदर एक धमनी है यहाँ पर, इस अंगूठे के बिल्कुल सिद्ध में यहाँ पर, तो ये धमनी है जिसको अपन रेडियल आर्टरी बोलते हैं। तो ये रेडियल आर्टरी है, वो देखिए अपन इसको महसूस करते हैं तो ये ज़ोर ज़ोर से ऐसे उछलती है। तो मतलब जैसे हृदय पंप कर रहा है तो धमनी की दीवारों पर एक प्रेशर लग रहा है, दाब लग रहा है। तो ये जो उछलना और इसका जो इसका ये फूल रही है और फिर नॉर्मल हो रही है, फिर फूल रही है, फिर नॉर्मल हो रही है, तो ये जो स्थिति है इसको अपन कहते हैं नाड़ी दर। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, हृदय की पंपिंग क्रिया से धमनी की दीवारों पर महसूस किया गया स्पंदन, स्पंदन का मतलब हो गया जो स्पंदन हो गया, तो स्पंदन की दर को पल्स रेट कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। तो ये बिल्कुल हार्ट बीट के बराबर ही होगी, जो हार्ट बीट के बराबर होती है, क्योंकि जितनी बार हार्ट पंप करेगा उतनी बार ये इसकी आकृति में परिवर्तन होगा, जो हार्ट बीट के बराबर होती है। क्योंकि हृदय से जब ज़ोर से पंप करेगा तो ये हृदय से शुद्ध रक्त आएगा, और ये धमनी की दीवार प्रेशर करने के बाद इस तरह से ये उछलेगी, तो ये फूलेगी और सामान्य होगी। तो अपन इस तरह से, यानी इस तरह भी ले सकते हैं कि निलय करता है, तो निलय जब संकुचित होता है, निलय संकुचित होने पर धमनी की दीवार रक्त दाब के कारण, धमनी की दीवार में रक्त दाब के कारण जो आकृति में परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन मतलब एक बार वो फूलती है, फूलना, और फिर उसका सामान्य होना, सामान्य होना, ये क्या कहलाता है, ये पल्स कहलाता है। तो हमें हृदय जब पंप कर रहा है और वो हमारी धमनियाँ उसकी दीवार पर कोई भी तरह का दाब लग रहा है, उसके कारण से उसकी आकृति बदल रही है, तो हमें उसको पल्स बोलते हैं। अब इसका मापन कैसे करते हैं, जो सतही धमनियाँ होती है हमारी, सतही जो धमनियाँ होती है उस धमनी में इसका मापन किया जा सकता है। जैसे एक तो हमारी कलाई है, जो अंदर होती है उसको तो अपन महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो सतह पर धमनी उपस्थित है, जैसे कलाई के अंदर, कलाई में जो रेडियल आर्टरी है, इसमें सबसे ज़्यादा अपन इसी का इस्तेमाल करते हैं मुख्यतः। रेडियल आर्टरी कौन सी होती है, जो कलाई में हमारे अंगूठे के बिल्कुल ही सिद्ध के अंदर ये रेडियल आर्टरी है, रेडियल धमनी है, इसको सबसे ज़्यादा अपन पल्स मापने के काम में लेते हैं। इसी तरह से हमारी गर्दन में भी हो सकती है, गर्दन में हमारी जो कनपटी होती है, टेम्पल्स, वहाँ पर हम
माप सकते हैं। इसके अलावा जो टकना होता है जिसको अपन एंकल्स बोलते हैं, टकना, उस टकने की धमनी में भी मापा जा सकता है, तो गर्दन, कनपटी, हमारे जो टकने होते हैं तो वहाँ पर हम इसको धमनी को जो पल्स रेट है उसको अपन माप सकते हैं। तो ये आज के लिए बस ये अपने हृदय की दर पढ़ी है, और इसके बारे में अपने कई कारण पढ़े हैं, तो वो इसमें आप वीडियो में ज़रूर देख लें।